Now, let's discuss some of the steps that you will perform while deciding your career. Right? What are the steps that are involved in career planning? So, steps of career planning. The first step is knowing yourself. What does it mean? Knowing yourself? How you will know that? बिल्कुल. आपका नॉलेज क्या है, आपका स्किल क्या है, आपका एबिलिटीज क्या है. द प्रॉब्लम इज कि मोस्ट ऑफ अस, हम लोग ज़्यादातर हम लोग में से ये जानते नहीं है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है. अपने आप को शायद हम लोग अंधेरे में रखते हैं. वी आर नॉट ट्रूथफुल टू आवर सेल्फ. ठीक है, तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. जब हम जानेंगे नहीं कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, मेरा नॉलेज क्या है या स्किल क्या है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे स्किल नॉलेज से मैचिंग होता हुआ करियर क्या होगा. ठीक है. द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज नोइंग योरसेल्फ, वेयर we call it knowledge, skill and abilities. You should know about your knowledge, skill, abilities. In short, we call it KSA. Right? The second step is finding out. Finding out से क्या समझते हैं आप? Finding out. अपने strength को find. You have to find out all the opportunities that is matching your knowledge, skill and abilities. ठीक है. There are many. There can be many opportunities for you. Like you are doing BBM. BBM के बाद क्या करेंगे? Job भी कर सकते हैं, MBA भी कर सकते हैं. जॉब भी कर सकते हैं. एक करियर पाथ यह हो सकता है कि BBM के बाद सीधे जॉब कर लिया. दूसरा करियर पाथ क्या हो सकता है? MBA करने के बाद जॉब कर लिया. तीसरा क्या हो सकता है? बिजनेस कर सकते हैं. और क्या हो सकता है? Research कर सकते हैं. रिसर्च, एकेडमिक्स में जा सकते हैं. BBM कीजिए, MBA कीजिए, उसके बाद PhD कीजिए, एकेडमिक्स में जाइए. यू बिकम अ प्रोफेसर. तो दीज आर द कैरियर पाथ और दीज आर द अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल फॉर यू. So you have to scan all those opportunities. You have to scan their merits, their demerits, basically. And then you have to choose a career out of all those opportunities that is exactly matching your knowledge, skill and abilities. हाँ, ये भी नहीं है कि किसी एक कैरियर की तरफ स्टिक करके कि हमको यही बनना है. Because see, internal environment तो आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल. वो कभी भी चेंज हो सकता है. किसी एक कैरियर के पीछे भागेंगे, वो अगर नहीं मिला तो देयर शुड ऑलवेज बी अ प्लान बी. एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि नहीं, ये नहीं मिला तो ये कर लेंगे. तो देयर शुड बी एटलीस्ट 2-3 कैरियर जो आपका बन सकता है, उसको आप चूज करके रखिए. ठीक है. नाउ द थर्ड स्टेप इज making decision. What is this? Now you have before this you have scanned all those opportunities. Now you have to make decision. What does it mean? Which will Choose the best choose. alternative. Yes. Among all alternatives, which is the best, or which you have to choose at least 2-3 best opportunities that you have to decide. Right? आपको जैसे कि अगर आप BBM कर लेते हैं तो यू हैव बैंकिंग ऑप्शंस होते हैं. बैंक में बहुत सारे POs के वैकेंसीज आते हैं. यू कैन ऑप्ट फॉर MBA, यू कैन ऑप्ट फॉर अ जॉब इन प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. ठीक है. तो ये सारे ऑप्शन में से जो आपके अकॉर्डिंग जो बेस्ट नज़र आ रहा है, उसको आपके इंटरेस्ट के, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग जो बेस्ट है, उसको 2-3 को आप सिलेक्ट कीजिए. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज
taking actions. इसका क्या मतलब हुआ टेकिंग एक्शंस? Execution. Execution. एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन. वी आर वेरी गुड एट प्लानिंग. प्लानिंग करने को कोई हम लोगों से कहता है तो बहुत अच्छा है, ये प्लान वो प्लान, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूशन के फ्रंट पे हम लोग मार खा जाते हैं. एग्जीक्यूशन की जहाँ बारी आती है इम्प्लीमेंटेशन की, तो हाँ फ्राइडे बड़ा अच्छा दिन होता है, उस दिन सुबह से करेंगे या कल से कर लेंगे, कल सुबह नहा धो लेंगे, उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे. ऐसा सबके साथ हम लोग के साथ होता है. रोज ये सोचते हैं कल से पढ़ेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता है. एग्जीक्यूशन पार्ट में वी इंडियंस आर वेरी बैड एट एग्जीक्यूशन. प्लानिंग तो लंबा लंबा करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है. इवन आवर गवर्नमेंट्स, उनके पास ही बहुत बड़ा बड़ा प्लान होता है. रोज एक नया आता है. एकदम प्लानिंग में तो डेली वो एक दस्तावेज ही तैयार हो जाता है ये बनेगा, पूरा, वो बनेगा. लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. वी आर रियली बैड एट इम्प्लीमेंटेशन. विदाउट इम्प्लीमेंटेशन व्हाट इज द नीड ऑफ द प्लान? समझ रहे हैं ना? अगर आपको आपके एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाना है तो प्लान तो कर लेते हैं कि कल सुबह से पढ़ लेंगे नहा धो के, या फ्राइडे बड़ा अच्छा दिन होता है उस दिन से पढ़ लेंगे या ये, लेकिन वो कल होते कभी नहीं आता है. अल्टीमेटली क्या होता है, एग्जाम के पहले पास करने के लिए रात भर जागना होता है. यही होता है कि रात भर जाग के सुबह पढ़ लेंगे. मैंने भी अपना ज्योग्राफी का एग्ज़ाम ऐसे ही दिया कि रात भर पढ़ के और सुबह जाके एग्ज़ाम लिख दिया. उससे नंबर नहीं आ सकता. दैट यू वांट टू गेट एवरीथिंग बाय चांस. बहुत लोगों को आई हैव सीन इन द एग्जामिनेशन हॉल कि वो पेंसिल को ऐसे गिराते हैं, जिस आंसर पे गिरा उसको टिक करो. नहीं, आई हैव सीन दैट कि ऐसे गिराया, बी पे गिरा, इसका बी हो. तो all this happens because of lack of planning. Those who plan, they succeed, and those who do not plan, they always blame others. So if you are planning to fail, I mean to say, if you are failing to plan, actually you are planning to fail. अगर आप प्लान करने में फेल कर जाते हैं तो जिंदगी में आप फेल करने के लिए तैयार हो जाते हैं. This is the problem with all of us, and this career planning is the most important topic for all of us. देखिए, हम लोगों का पहला मोटो सिलेबस नहीं. We have to get a job, get a good job, and for which we have to plan from now on. आज से प्लान करना शुरू कीजिए अगर नहीं किए हैं. ठीक है ना? तो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर प्लान. एक प्रोएक्टिव अप्रोच होता है, एक रिएक्टिव अप्रोच होता है. प्रोएक्टिव, हमारे इंडिया में लोग रिएक्टिव होते हैं. जब होगा तो देखा जाएगा. वो अर्थक्वेक आने वाला है, आएगा तो देखेंगे, या सुनामी आएगा तो देखेंगे, या हम लोग भी अपने में अच्छा ठीक है देख लेंगे. प्लान कोई नहीं करता. प्रोएक्टिव अप्रोच कि हाँ अगर अर्थक्वेक आया तो क्या क्या ज़रूरत पड़ सकता है, पहले से उसकी तैयारी कर ली जाए, ये नहीं होता है. तो आई बिलीव कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल हैव अ प्रोएक्टिव अप्रोच एंड प्लान फॉर योरसेल्फ. इसलिए कि अगर प्लानिंग करते हैं तो यू आर अहेड ऑफ अदर्स. जो प्लान नहीं करते हैं उससे बहुत आगे हैं.